नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आपकी जरूरत और आपके हिसाब से यानी जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या पानी की समस्या हो, अस्पताल के हालात हो, बस सुविधा हो या कोई और मुद्दा हो। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर में क्या अतिक्रमण की स्थिति है। अतिक्रमण ने बड़े बड़े शहरों को आबो हवा बिगाड़ कर रखी है, जिससे आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज आपके आसपास के अतिक्रमणों के हालात का जायजा हमें देंगे। तो आपके जिले, आपके शहर में कितना अतिक्रमण है जिसकी वजह से आपको परेशानियां होती हैं, आपको निकलने में, आने में, जाने में, आपको आपकी आबो हवा खराब होती है और प्रदूषण की दिक्कत भी होती है। तो ये समझने की आज कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज के संवाददाता गली गली और हर एक क्षेत्र की रिपोर्ट हमें देंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या है सच्चाई, और इस पर हम मुहिम चलाएंगे ताकि अतिक्रमण जिस तरह से हो रहा है उसको हटाया जाए। हटाने को लेकर तमाम दावे नगर निगम करता है, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अभियान जो है वो नगर निगम चलाता है, लेकिन जब नगर निगम अभियान चलाता है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो अतिक्रमण है वो अपनी जगह पे जम जाते हैं। कई अभियान जो है पिछले कुछ दिनों में नगर निगम ने चलाए हैं अतिक्रमण के, और उसके बाद यही स्थिति शहर की है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होता है, आवागमन में लोगों को दिक्कत जाती है, परेशानी लोगों को होती है और शिकायत जो है लोग नगर निगम को करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई ठोस कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण करने वालों पर नहीं होती। और यही वजह है कि जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाते हुए जाती है तो एक बार फिर कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण अपनी जगहों पर जम जाते हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करने की मांग जो है वो आम लोग नगर निगम से करते हैं, ताकि जो शहर का यातायात व्यवस्था है, अगर बात की जाए जबलपुर में सबसे बुरी स्थिति यातायात की हो, और यातायात की स्थिति इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण किए हुए हैं, जो जगह है उसको घेरे हुए हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, असुविधा होती है, और यही सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक समस्या को लेकर बनता है। तो लोगों की जो मांग है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है नगर निगम की वो ठोस होनी चाहिए, ताकि जो अतिक्रमण हटाए जाते हैं वो दोबारा अपनी जगह पर ना जमे, और ऐसे लोगों को जिनकी रोजी और रोजगार जो है वो ऐसी जगहों पर है, जो ठेले और गुमटी लगा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो अलग विस्थापित करे, अलग उनको जगह दे, ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू हो सके। कैमरामैन मनीष के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। इंदौर शहर जहां सफाई में नंबर 1 बना हुआ है और साथ ही साथ सफाई को लेकर इंदौर शहर के नाम का डंका बज चुका है, वहीं दूसरी ओर अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो इंदौर शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि शहर के एक हम काफ़ी व्यस्त चौराहे पर बाजार में मौजूद है, जहां पर सड़कों पर ही काफ़ी ठेले लगे हुए हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें काफ़ी सड़क पर ही लगाई हुई है। इसके अलावा जो व्हीकल है वो भी करीब करीब सड़क पर ही आपको नजर आ रहे होंगे। नगर निगम अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लाख दावे कर रहा हो। इंदौर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान भी चलाया था, लेकिन नतीजा सिफर। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अतिक्रमण है वो अभी भी सड़क पर यहाँ पर किया गया है, जिस वजह से निश्चित ही ट्रैफिक तो अस्त व्यस्त होता ही है। इसके अलावा जो लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं वो भी काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम भैया से पूछते हैं उनका क्या कहना है। सर, नगर निगम और काफ़ी लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी अभी ठेले और सब लगे हुए हैं, तो निश्चित ही काफ़ी परेशानी होती। क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली आउट ऑफ इंदौर हूँ। क्या कहेंगे फिर भी शहर के हाँ, ऐसे अतिक्रमण इसको क्लियर करना चाहिए इसे, क्योंकि इससे बहुत कंजेस्टेड होता है रोड जी। वो स्टेप्स लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। शहर स्वच्छता में तो है ही इंदौर, तो आपको लगता है? हाँ, सही बात है, इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए कोई स्टेप्स लेना चाहिए प्रशासन को, बिल्कुल, है ना। तो ये इंदौर से आए थे, बाहर से आए हुए, इनका यही कहना है कि मैं इंदौर में नहीं रहता, लेकिन जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह अतिक्रमण मुक्त भी बनना चाहिए, ताकि इंदौर शहर से
में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नगर निगम लाख दावे कर रहा हो, मुहिम भी चलाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके कोई जो नतीजा है वो नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के जो दावे हैं वो असफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से मैं नाज पटेल। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ पन्ना से इस वक्त जुड़ गए। हमारे संवाददाता अमित, जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि अतिक्रमण इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि लगातार शासन प्रशासन इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि कई जगह अभी भी अतिक्रमण बरकरार है, ऐसे में क्या पन्ना में स्थिति है, किस तरह का अतिक्रमण पन्ना में देखने को मिलता है? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से पन्ना में अतिक्रमण चल रहा है, मेन रोडों से मेन सड़कों पे दुकानें लग जाती हैं, जो दुकानें एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं टीन शेड लगा के और बीच रोड में सामान रख लेते हैं, जिससे अतिक्रमण का माहौल लगातार बना ही रहता है। आवागमन में दिक्कत आम जनता को आती ही है, लेकिन इसकी कई बार प्रशासन से निवेदन भी किया गया, शिकायतें भी की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से नोटिस देके कार्रवाई नहीं की जाती, छोड़ दिया जाता है उनको। प्रशासन की तरफ से नोटिस देकर उनको छोड़ दिया जाता है और यही वजह है कि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार यह अतिक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये परेशानियों का बड़ा सबब बनता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में, जहां सड़कें जाम हो जाएंगी, जहां लोगों को निकलने में तकलीफें होंगी, उनकी आबो हवा खराब होगी, उनको सांस लेने में तकलीफें होंगी, पेड़ काट दिए जाएंगे, ये तमाम समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और इस पर अब इंडिया न्यूज मुहिम चलाना चाहता है ताकि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं और अतिक्रमण को हटाया जाए। जी बिल्कुल, आपको इसकी और करना चाहेंगे, जिस तरीके से मेन रोडों पे आम जनता बैठती है, निकलती है, वहां पे आए दिन हादसों की भी स्थिति बन निर्मित होती है, जिसको कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है, जिसको लेके आम जनता चिंतित रहती है। गणमान्य नागरिक उन चीजों को लेके आवेदन भी देते हैं, शिकायती आवेदन भी करते हैं, फिर वो जुर्माना और नोटिस काट के बात को वो रफा दफा कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो इस पर ही तो बड़ा सवाल उठता है, आखिर कब ये होगा कि पूरी तरह से अतिक्रमण खत्म होगा? क्योंकि कार्रवाई की जाती है वक्तिया तौर पर, लेकिन उसके बाद फिर वही तस्वीरें सामने आ जाती हैं। कुछ वक्त के लिए अतिक्रमण पूरी तरह से हट जाता है, फिर उसके बाद वही स्थिति बन जाती है। तो आखिर ये कार्रवाई पूरी तरह से क्यों नहीं होती? अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वहां के? अधिकारी नोटिस जारी काटने के बाद कहते हैं कार्रवाई जारी है, आगे चल के कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी। एक दो दुकानदारों पे कार्रवाई कर दी जाती है, उनके थोड़े बहुत सामान अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर उसी तरीके से दुकानदार फिर अपनी दुकान आगे बढ़ा लेते हैं और दुकानदारी करते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज का डर का माहौल खत्म है कि हमारे ऊपर कल के दिन भविष्य में कार्रवाई होगी या शासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन लगातार सरकार ये दावे करती है कि हम पूरी तरह से अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन लगातार जो पन्ना की स्थिति आप बता रहे हैं उससे तो कई सवाल खड़े होते हैं पूरे सिस्टम पर। जी बिल्कुल, सरकार जो दावे करती है जमीनी स्तर पर उन दावे कहीं भी में पोल खोलते नजर आते हैं। जितनी भी कार्रवाई चलती है कागजी तौर पे ही चलती हैं, कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। लेकिन इंडिया न्यूज अब सवाल पूछेगा और उन सबसे पूछेगा जो इस अतिक्रमण में इन्वॉल्व है, आखिर क्या वजह है, कहां संरक्षण मिल रहा है कि जो लगातार अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे शासन हो प्रशासन हो, अगर आंख मूंदेगा तो सवाल इंडिया न्यूज पूछेगा। अमित जी बिल्कुल, अब इंडियन न्यूज की जो मुहिम चलाई जा रही है एक बहुत ही नेक मुहिम कहलाएगी। जिस तरीके से हम आम जनता से भी पूछेंगे कि आपको कहाँ समस्या आ रही, क्यों आप रोडों पे दुकान लगा रहे हैं, तो उनका कई लोगों का कहना यह है कि हमको सही समय पे दुकान नहीं मिल पाती या दुकानें कोई सरकारी रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस कारण से हम उन दुकानों को नहीं खरीद पाते, इसलिए हमको रोडों पे ही बैठना पड़ता है। लेकिन ये तो और समस्या पैदा हो रही है ना कि अगर सड़कों पर बैठेंगे, सड़कें जाम करेंगे तो लोगों को परेशानियां होंगी और ये परेशानियां बड़ी परेशानियों के तौर पर सामने आएंगी। तो आखिर अतिक्रमण क्यों नहीं हट पाता, इस पर हमारी लगातार मुहिम चलती रहेगी। लेकिन आपके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति हो जो इस पर कुछ कहना चाहता हो, बताना चाहता हो, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हम पूछेंगे अतिक्रमण को लेके। एक हमारे साथ हैं जिनसे हम पूछते हैं कि अतिक्रमण लेके मेन रोड में कितनी समस्याएं, जैस स्तंभ से और पुलिस थाने तक अतिक्रमण को लेके मेन रोड में कितनी समस्याएं आती हैं? बहुत ज्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है, कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, इसको लेके आपका क्या सोचना है? बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। और बोलते आप हैं और क्या नाम से हम लोगों को दुकान लगाते फुटपाथ में, तो वो दुकान में भी समस्या है, भाई नहीं मिलेगी कहीं लगाने को, तो क्या करेंगे? यदि फुटपाथ पे दुकानें लगाते हो, यदि अपन शासन प्रशासन से बात करते हैं कि हमको कहीं एक दुकान दे दी जाए जहाँ पे हम बैठ सके, रोड में जाम ना लगे, इसके लिए आपका क्या सोचना है? कुछ
शासन दे रही तो हम लोग काय को फालतू फुटपाथ में लगाए। हम यही चाहते हैं कि शासन तो दे तो काय को फालतू में जाए, यहाँ वहाँ फुटपाथ में लगाएं। आदमी की वो सुनते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बोला कैसा बोलते हैं पता। आइए हमारे साथ और भी है जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि फुटपाथ पे दुकान में आप जिस तरीके से उन्होंने बताया कि फुटपाथ पे दुकान लगाना उनकी मजबूरी है, जिस कारण से उनको अपनी रोजी रोटी अजीब के चलाना होती है, जिस कारण से वो करते हैं। अरे लाओ ना, हम बोल रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से अमित लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं, लोगों के सामने परेशानियां बनी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से शासन प्रशासन पर अब सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां अतिक्रमण होता है और वक्तिया तौर के लिए कार्रवाई होती है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर वही स्थिति नजर आती है, वही परेशानियां बनी रहती हैं, जिससे जनता को लगातार परेशानियां हो रही हैं। और ये सरोकार का मुद्दा इसीलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि जनता के हित का मुद्दा है। अतिक्रमण हटेगा तो लोगों की परेशानियां दूर होंगी, जाम की स्थिति कम होगी और पूरी तरह से जो लोगों की आबो हवा है वो स्वच्छ होगी, स्वस्थ होंगे। तो यही वजह है आज इस मुद्दे को उठाने की। हमने वहां के लोगों से बात करी जो जिनकी दुकान खुद फुटपाथ पे बाजार के दिन दुकान लगाते हैं, उनसे ही हमने बात करी। उनका साफ स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो दुकान है वो। अमित आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अमित चौरसिया भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रायपुर से। अमित आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार हम ऐसे मुद्दे जनता के सरोकार के मुद्दे लेकर आते हैं जो वाकई जनता को जिससे फायदा होता है, और जनता के मुद्दे जो कहीं ना उठाए जाते हो, किसी चैनल पर ना उठते हो, वो हम उठाते हैं। और इसलिए आज मुद्दा है अतिक्रमण का। क्या स्थिति अतिक्रमण की, क्योंकि लोगों को लगातार परेशानियां हो रही हैं अतिक्रमण से। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी पर ये जो खोमचे ठेले वाले जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जहां सड़क किनारे जगह दिखी वहां उन्होंने अपने ठेले खोमचे लगा दिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे आपको ये देखिए, आप कितनी बड़ी लाइन आपको यहाँ से नजर आएगी कि पूरी लाइन में आपको सिर्फ खोमचे ही खोमचे नजर आएंगे। हर तरफ आपको शाम को यह आलम रहता है इस स्थान पर कि लोगों को चलने में भी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइन से अनगिनत संख्या में यहाँ पर ये ठेले लगे हुए हैं, चाट के ठेले हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पर नाश्ते के ठेले हैं, पान के ठेले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सड़क का आलम यह है। देखिए आप सड़क के बीचों बीच कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, देख सकते हैं किस तरीके से सड़क में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जिसकी वजह से आवागमन भी प्रभावित होता है। लेकिन इनको कोई सरोकार नहीं है, जनता परेशान होती है तो होती रहे। तो इस तरह की बात नजर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लोग समझे, हाँ हाँ हाँ, तो अमित चौरसिया आपको बता रहे हैं क्या स्थिति है रायपुर की, क्योंकि लगातार जो अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है उससे जनता को परेशानियां ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वक्तिया तौर के लिए कार्रवाई रायपुर में भी होती है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति होती है। तो सवाल तो बनता है, इसलिए पूछेंगे सवाल, क्योंकि लगातार सरकार ये दावे जरूर करती है कि हम पूरी सड़कों को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, ये जरूर दावे किए जाते हैं, लेकिन जो स्थिति नजर आती है वो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं। अमित लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, अमित चौरसिया इस वक्त रायपुर से। अमित, जो स्थिति है अतिक्रमण की वो किस स्तर तक बढ़ती जा रही है और कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती, अधिकारी क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हैदर बात करेंगे यहाँ पे नगर निगम की, तो नगर निगम लगातार यहाँ पर कार्यवाही करता है। लेकिन अगर बात करें कि उसके बावजूद लोग थोड़े देर के लिए जब नगर निगम का अमला आता है तो वह हटा देते हैं ठेले खोमचे। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर लोगों की परेशानी से इनको कोई सरोकार नहीं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे क्या स्थिति बनी हुई है। लोग एकदम अनगिनत कम से कम 100 से 150 लोग यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं, जबकि शंकर नगर से लेकर खंबाड़ी तक लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से अतिक्रमण लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पर भी कुछ नगर निगम के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर
अनगिनत स्थानों पर यह स्थिति राजधानी रायपुर के अगर बात करें अधिकांश सड़कों पर यही आलम है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये ठेले सड़क के बिल्कुल बीचों बीच रखे हुए। ये जो पाथवे है, ये पाथवे एक तरह से पैदल चलने वाले लोगों के लिए लाइन खींची गई है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से अतिक्रमण हो गया। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण के बाद जो स्थिति बन रही है यहाँ पर कि लोग परेशान है, कहीं ना कहीं इससे यातायात तो प्रभावित होता ही है और आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो यातायात प्रभावित होता है, आम जनता परेशान होती है, हैरान होती है। और अमित, जो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं वहां न सिर्फ अतिक्रमण है बल्कि अतिक्रमण के बाहर जो वाहन खड़े हैं वो कितनी व्यवस्था को बिगाड़ते होंगे, कितनी जो वाहन है वहां से जाने में उन्हें कितनी तकलीफें होती होंगी। कई बार एम्बुलेंस भी निकलती होंगी तो शायद वो निकल ही नहीं पाती होंगी, कई स्थिति कई बार जाम जैसी पैदा हो जाती होगी। तो ये सवाल लगातार उठ रहा है, आखिर अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि पूरी तरह से सड़कों को साफ किया जा रहा है, पूरी तरह से जाम की व्यवस्था खत्म की जा रही है, लेकिन फिर वही स्थिति लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महापौर जो है स्वच्छ रायपुर बनाने की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देर रात यहाँ पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक साफ सफाई की बात करते हैं, लेकिन बात करें अगर अतिक्रमण की तो उसकी साफ सफाई कहीं से भी नहीं हो रही है। लगातार यहाँ पर अधिकांश सड़कें पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में नजर आ रही है, जिससे न केवल लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि एम्बुलेंस की, जैसे आपने बात की कि एम्बुलेंस भी कई बार यहाँ जाम की स्थिति में फंस जाती है। तो आए दिन की यह बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सुबह से ही नाश्ता करने निकलने पड़ते हैं। और जिस तरीके से जय स्तंभ की बात करें, फूल चौक की बात करें, हर तरफ सक्रिय सड़कें होती जा रही। जो सड़कें 40 फीट की होती थी वो आज 10 फीट 15 फीट की रह गई है। तो ऐसे में अतिक्रमण की चपेट में पूरी राजधानी नजर आ रही है। जरूरत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ने की, ताकि यहाँ से पूरी तरह से अतिक्रमण को हटाया जा सके। बिल्कुल, तो अतिक्रमण को हटाया जा सके इसीलिए लगातार हम मुहिम चला रहे हैं और हम चलाते रहेंगे जब तक यह अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। पन्ना से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जांगड़िया, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी एक बार फिर तस्वीरें देखना चाहूंगा, क्योंकि अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लगातार ये लोगों की परेशानियों का बड़ा सबब बनता जा रहा है। इसलिए जनता के हित का मुद्दा इंडिया न्यूज उठा रहा है, लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है और इसीलिए हम बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। और यही वजह है कि इस मुद्दे को हम तब तक उठाएंगे जब तक अतिक्रमण खत्म नहीं होगा। पन्ना की स्थिति के बारे में दोबारा आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति है पन्ना की, क्यों अतिक्रमण कम नहीं होता, खत्म नहीं होता? ये आपको इस तरीके से पता है कि पन्ना में अतिक्रमण का लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार लोग अतिक्रमण करते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मेन रोडों पे छोटे व्यापारी बैठते हैं, बड़े व्यापारी उनसे पैसा लेके वहां पे बीच रोड पे बैठा लेते हैं कि चलिए आप यहाँ पे धंधा कर लीजिए। छोटे दुकानदारों की मजबूरी पड़ती है कि उनको बीच रोड में बैठ के व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी जीविका चलानी होती है। उनकी तो मजबूरी है, इस मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है अमित? इन मजबूरी का फायदा बड़े दुकानदारों का वो प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी उठा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जाकर उनसे परेशान करते हैं, उनसे बोलते हैं कि यहाँ से अलग करिए, लेकिन उनको कोई एक सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता, न सही उनको स्थिर बैठाया जाता है कि वो अपनी आजीविका चला सकें। तो बिल्कुल इनका फायदा उठाने के लिए तमाम अधिकारी कर्मचारी और वो बड़े दुकानदार, बड़े व्यापारी लगातार फायदा उठा रहे हैं। और ये अतिक्रमण का फायदा कहीं ना कहीं उनके किसी का संरक्षण उनको जरूर है, जिसकी वजह से लगातार ये किया जा रहा है। तो संरक्षण कहां है ये हम समझेंगे, लेकिन हम लगातार इस पर मुहिम चलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े। अमित चौरसिया भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के लिए हम सवाल पूछते रहेंगे और ये मुहिम लगातार हम चलाते रहेंगे। ऐसे मुद्दे लगातार हम लाते रहेंगे और इंडिया न्यूज पर दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।